my book lovers, Happy New Year! I hope 2026 brings you joy, growth, and lots of good stories. Looking back, 2025 was such a good year for me. I restarted this channel and I actually stayed consistent. Even if it was just one video every 2 weeks, I kept showing up and it felt really good. And yeah, professionally too, a lot of positive things happened with me. And yeah, I ended this year on such a beautiful note. I went to Khatu Sham for the very first time, and how can I explain it? It was so amazing being there. Now moving into 2026. वैसे तो साल का पहला दिन मेरा बहुत खराब रहा. मेरे पीरियड्स भी न्यू ईयर में आने आ गए मेरे साथ. But yeah, for this year, I want to try new things. I want to learn new skills. And I'm really excited about that. Let's see how that goes. And with this channel, I want to stay more consistent on both Instagram and YouTube and share a lot more stories. I want to connect with more readers and build a space where we can share stories, inspire each other, and make reading feel like a journey we are all on together. Even if I can inspire one person to start reading, that would mean so much to me. But today's video is all about my reading plans for 2026. So let's start. First, I want to give more time to Desi literature. I feel like Indian authors have such powerful voices, and I want to discover more of those stories this year. There's something about reading stories rooted in our own culture that feels both familiar and eye opening. So, yeah, if you want me to read any such story, please drop the name of the book in comment section. I'll definitely try to read those stories. Second, I want to read more Hindi novels this year. Reading in your own language is something special, and I believe it will help me connect more deeply with my culture and emotions behind the words. और वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी है इस साल. बट क्योंकि मैं 2025 में बहुत सारी हिंदी नॉवेल्स खरीद ली थी और मैंने वो अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, तो आई ट्राई टू कंप्लीट दो स्टोरीज फर्स्ट. एंड उसके बाद मेरे दिमाग में जो भी ऑथर्स हैं जो मैं चाहती हूँ मैं पढूं, तो मैं उन्हें पढ़ूंगी और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी ताकि आप भी हिंदी नॉवेल्स पढ़ें, उन्हें एक मौका दें. क्योंकि जो लोग भी आपसे कह रहे हैं कि हिंदी नॉवेल्स पढ़ना बोरिंग होता है, कृपया करके उन लोगों से दूर रहिए. वो आपको भटका रहे हैं. क्योंकि वंस यू स्टार्ट रीडिंग Hindi novels, there's no going back. You are going to love it. And I can guarantee that. Because मुझे नहीं पता मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं, बट जब आप अपनी भाषा में पढ़ते हैं, कोई भी भाषा जो आपकी है, आप पढ़ते हैं, वो अब जैसे मैं हिंदी नॉवेल्स पढ़ूंगी, तो वो मेरे को ना सिर्फ वो एक कहानी है, वो मुझे मेरे देश की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से रूबरू कराती है. और उसका एक अलग ही मज़ा होता है, अलग-अलग मेरे लिए स्पेशली अलग-अलग. अगर मैं हिंदी नॉवल पढ़ रही हूँ तो उसमें थोड़ा-थोड़ा ऐसे, अगर किसी स्टेट की कहानी समझ लीजिए, कानपुरी कहानी है, तो वहाँ की भाषा का एक उसमें कहते हैं ना तड़का होता है, तो वो पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है. वहाँ आप किसी नई जगह के कल्चर को जानते हैं, वहाँ की भाषा को जानते हैं और मेरे को तो वो चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. तो अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, आप हिंदी समझते हैं, जानते हैं, हिंदी आपकी भाषा है, तो एक मौका ज़रूर दीजिए हिंदी नॉवेल्स को. अगर आपको अच्छी लगती है तो आप और पढ़ेंगे, नहीं लगती है तो वो तो अलग ही बात है, बट ज़रूर अच्छी लगेगी. और अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करिए किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में या आपकी जो भी लैंग्वेज है जो आपको समझ में आती है, किताबें पढ़ना ज़रूर शुरू करिए, चाहे फिर वो किसी भी लैंग्वेज में. बट या I'll try to read more Hindi novels this year. हिंदी इंग्लिश के अलावा तो मुझे ऐसे कोई भाषा आती नहीं है. पंजाबी आती है मुझे पढ़ना, वैसे ही देखते हैं. फिलहाल मैं हिंदी इंग्लिश ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैंने स्कूल में, मतलब मैं हूँ नहीं पंजाबी, बट मैंने स्कूल में पंजाबी पढ़ी है, तो पंजाबी आती है मुझे, मैं पढ़ सकती हूँ मतलब. As I mentioned in my last video, I love reading stories about society, books that highlight part of the world that you may never have seen, but those books remind you, okay, these things also exist. And stories about women, books that highlight resilience, vulnerability, and strength. And as I mentioned in that video, A Thousand Splendid Suns was my top pick of the year 2025. Because stories like those remind me how much women's journey matter.
and I want to seek out more of those stories in 2026. And finally, I want to read more short stories this year, not just for myself, but also so I can recommend them to beginners who are just starting their reading journey. Because short stories are such a gentle way to fall in love with reading. So, yeah, I'll try to read more short stories this year. So, yeah, that's my casual reading plan for 2026. I'm keeping it simple, but I'm really excited to see where these books take me. And yeah, if you're also planning your on reads, let me know in the comments. I would love to hear what's on your list. Maybe we can inspire each other and build a little reading journey together. I'll see you in the next video. Until then, happy reading!